हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो बताइए किस बारे में बात करेंगे आज। मैं सोच रहा हूँ कि हमें बात करनी चाहिए कॉन्फिडेंस होने के बारे में। बिकॉज़ कॉन्फिडेंट एक ऐसी चीज़ है जो, अगर आप फील्ड में हैं तो किसी फील्ड में आप अपने फील्ड में बेस्ट होना चाहते हैं, आप कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, आपको कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा। देर इज़ नो चॉइस। बिकॉज अगर आपको अपने आप पर भरोसा नहीं होगा ना, तो दोस्तों उस लेवल की चीज़ें भी नहीं होंगी आपसे और शायद आप एक्शन नहीं ले पाओगे। बिकॉज सबसे बड़ी चीज़ यही आ रही है आजकल। प्रॉब्लम क्या है, मेन चीज़ क्या है कि लोग एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वो लोग बहुत कम हैं जो फेल हो रहे हैं, जो कंटिन्यूस एक्शन ले रहे हैं और वो फेल हो रहे हैं, ठीक है। वो लोग ज़्यादा हैं जो कभी स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे और उनके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। देखो, ड्रीम्स सबके बड़े होते हैं। हर कोई पैसा कमाना चाहता है, हर कोई फेम चाहता है, नेम चाहता है, हर कोई समाज में बहुत बड़ा नाम भी कमाना चाहता है, अपना काम भी बढ़िया तरीके से करना चाहता है, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ इनसिक्योरिटी होती है हमारे पास कि यार ये नहीं चला तो क्या होगा। अगर मैं पूरे साल, अगर आजकल एक चीज़ भी है कि सबको यूट्यूबर भी बहुत जल्दी बनना है। बिकॉज सबको पता है कि यूट्यूबर्स आजकल फेम भी कमा रहे हैं, नेम भी कमा रहे हैं और पैसा भी कमा ले रहे हैं, नई नई गाड़ियाँ भी ले पा रहे हैं। तो सबको ये भी है कि यूट्यूबर बनना है। अब मान लो एक बंदा है जो यूट्यूब पे अकाउंट बनाता है और अपना काम स्टार्ट करता है और वो सोचता है कि एक साल के अंदर वो अपने तीनों क्राइटेरिया, जो भी यूट्यूब के क्राइटेरिया होते हैं, दोस्तों को आपको पता ही होगा, जैसे 1000 सब्सक्राइबर, 4000 आवर्स वॉच टाइम, देन सो if you are not be confident enough, you cannot start. And if you not start, तो रिज़ल्ट कैसे आएगा दोस्तों? रिज़ल्ट तभी आएगा जब हम काम करेंगे। देखो, रिज़ल्ट सिर्फ एक्शन से ही आता है। चाहे आप कितना ही कुछ कह लो, चाहे आप कितना मोटिवेशन में चल जाओ, और वो चीज़ नहीं होगी जब तक आप उसे करोगे ही नहीं, तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो करने के लिए सबसे पहले क्या आता है दिमाग में कि विश्वास होना चाहिए। पहला बात, विश्वास होना क्यों ज़रूरी है? पहली चीज़ कि कॉन्फिडेंट होना क्यों ज़रूरी है। तो शुरुआत से समझते हैं कि कॉन्फिडेंट होता क्या है। सबसे पहले यही देखते हैं कि आज कि कॉन्फिडेंट क्या होता है। एक्चुअली कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप अपने आप पर भरोसा कर सकते हो कि कोई भी चीज़ जो मैं कर सकता हूँ, लाइफ में मेरे साथ कुछ अच्छा हो सकता है। हाँ, जितनी भी पॉजिटिविटी की चीज़ें वो सिर्फ तभी काम करेंगी जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। जितना भी हमें पॉजिटिविटी के लिए बढ़ाया जाता है, दिखाया जाता है, समझाया जाता है, सुनाया जाता है, वो सिर्फ हमारे दिमाग, दिल में और मन में आत्मविश्वास जगाने के लिए ही होता है। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। पॉजिटिविटी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होती। वो सिर्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर होती है। और दूसरी चीज़, वो साहस बढ़ाने के लिए। अब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि साहस और कॉन्फिडेंस क्या होता है। साहस होती है बहादुरी और कॉन्फिडेंस होता है विश्वास, ठीक है। अब कॉन्फिडेंस दो टाइप का होता है दोस्तों। ये क्या है? दो टाइप कौन से हैं? एक होता है फेक कॉन्फिडेंस और एक होता है रियल जेन्युइन कॉन्फिडेंस। अब जेन्युइन कॉन्फिडेंस, अगर आप एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो उसका जेन्युइन कॉन्फिडेंस कैसा होगा? जेन्युइन कॉन्फिडेंस तभी होगा जब आपको उस लेवल की नॉलेज होगी। उसके अलावा आपको जेन्युइन कॉन्फिडेंस नहीं मिल सकता। आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, उसकी आपको बहुत डीप नॉलेज होगी तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। एक तो ये वाला हो गया। इसके ऊपर बहुत बात की जाती है, इसके ऊपर बताया जाता है कि भाई कॉन्फिडेंस लाओ। और कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता है। कॉन्फिडेंस आता है किसी भी चीज़ को करने, बार बार करने से, एक्सपीरियंस से, नॉलेज से, हज़ार बार फेल होने के बाद भी उठते रहने से, तब जाके हमें जेन्युइन कॉन्फिडेंस आता है। अब समझते हैं कि फेक कॉन्फिडेंस क्या होता है। जैसा कि नाम से ही है कि फेक कॉन्फिडेंस, यानी कि इसमें आपको बॉडी लैंग्वेज से काम करना पड़ेगा कि भाई ये फेक कॉन्फिडेंस है कि जब आप किसी से बात करें आई कांटेक्ट कीजिए। इससे कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी हो जाएगी, लेकिन आप लगोगे कि हाँ आप कॉन्फिडेंट हो। तो ये होते हैं फेक कॉन्फिडेंस के। फेक कॉन्फिडेंस एक्चुअली काम करता है बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, वोकल के ऊपर, वॉइस टोन के ऊपर, सब तरीके से। इसमें आप अपने आप को बना रहे हो, उस चीज़ में ढाल रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, हाउ टू बी अ कॉन्फिडेंट मैन।
टू बी अ पॉजिटिव मैन। चाहे आप इसे माइंड सेट से भी कर सकते हो, लेकिन जेन्युइन कॉन्फिडेंस होता है जब आपको अपनी फील्ड पे पकड़ हो, आपको अपनी नॉलेज पे पकड़ हो। आपने कुछ ऐसे टीचर्स देखे होंगे दोस्तों, जैसे आपने बचपन में हमारे पास कुछ टीचर्स ऐसे होते थे जो आते थे क्लास में और किताब अलग रख देते थे और फिर पढ़ाया करते थे, जो बिना किताब के पढ़ा देते थे। मतलब उनको अपनी नॉलेज पे, अपनी एक्सपीरियंस पे इतना भरोसा होता था कि उनको अब ऐसा लगता था कि नहीं, जो किताब तो तुम अलग रख दो, मैं जो पढ़ाऊँगा वो किताब से मैच हो जाएगा अपने आप, तुम्हें सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, तुम्हें सब कुछ तुम किताब का पढ़ ही लोगे, किताब से और भी अच्छा पढ़ लेंगे। और वो लोग देते थे, वो उस लेवल का नॉलेज भी देते थे। तो वो कैसे होता था? वो इसीलिए होता था क्योंकि उन्होंने उस नॉलेज पे अपना टाइम वेस्ट किया है मतलब टाइम दिया है, और अपना नॉलेज को एक्सपीरियंस में बार बार बहुत लंबे समय तक उन्होंने उस चीज़ पे वर्क किया है, तब वो जेन्युइन कॉन्फिडेंस आया। और अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट में देखते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पूरी टोटल मैं कहूँगा 80, अगर परेटो प्रिंसिपल यहाँ पे ले लें, 80-20 प्रिंसिपल यहाँ पे ले लें, तो 80% सिर्फ और सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए होता है। चाहे उसमें ड्रेसिंग सेंस हो, ड्रेसिंग सेंस क्या करता है आपका? ड्रेसिंग सेंस भी तो यही दिखाता है कि हाँ, ये इस बंदे को अपने आप पे विश्वास है, लोगों को लगे कि भयंकर हाँ कोई आ गया है, दिस इज़ द सेलिब्रिटी। योर लाइफ स्टाइल इज़ वर्किंग ऑन the bench. If you are walking, your lifestyle is walking. If you are sitting, yeah, looking, wow, that is life, this is amazing. ये आदमी बनना है मुझे, ऐसी इच्छा दूसरों के मन में जागृत करना, ये पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। मतलब 80% इस चीज़ पे वर्किंग की जाती है कि आप अपनी पर्सनालिटी को इस तरीके से इम्प्रूव करें कि लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो। दैट्स माई पॉइंट। तो हमें क्या करना चाहिए कि पहले शुरुआत में, अब जब हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, और जेन्युइन कॉन्फिडेंस बनाने के लिए हमें टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, वो एकदम नहीं मिलता है। तो आप फेक कॉन्फिडेंस से स्टार्ट कीजिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही कीजिए, उस जो विषय आपका, जो आपका ड्रीम है, जिस चीज़ पे आप वर्किंग करना चाहते हैं, उस चीज़ को भी बढ़ाते रहिए। और साथ ही साथ पॉजिटिव रहिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि आज नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई है कि आप आगे बढ़ने जाओगे तब भी आपको रोकने वाले सिर्फ और लोग नहीं होंगे, यहाँ तक कि आपको खुद की परछाई रोकेगी, खुद आपका दिमाग रोकेगा। उस माइंडसेट से लड़ना पड़ेगा आपको एक ऐसा माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा खुद के लिए, जो खुद की आइडेंटिटी उसमें रखता हो हाई लेवल पे। सो थैंक यू सो मच, आपने मेरे को इतनी देर तक सुना, थैंक यू सो मच, आपके टाइम की वैल्यू करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।